जिंदगी में मुसीबतें कभी बताकर नहीं आती, खासकर जब बात हो अचानक आने वाली प्राकृतिक आपदाओं की, जैसे भीषण बाढ़, भूस्खलन या विनाशकारी भूकंप। ये आपदाएं सिर्फ जमीन और मकानों को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि इंसान की आर्थिक कमर भी पूरी तरह तोड़ देती हैं। जरा सोचिए, एक तरफ किसी का व्यापार, खेती या आशियाना आपदा में तबाह हो गया हो, और दूसरी तरफ बैंक के मैनेजर का फोन आए कि आपके लोन की ईएमआई की तारीख आ गई है और पैसे जमा कर दीजिए। उस वक्त एक आम इंसान पर क्या गुजरती होगी? जब सब कुछ खत्म हो गया हो तो कोई भी व्यक्ति अचानक पैसा कहाँ से लाएगा? ऐसे ही मुश्किल वक्त में आम नागरिकों को बहुत बड़ा सहारा देने के लिए हमारे देश के बैंकिंग और वित्तीय तंत्र में एक बेहद खास और मजबूत कानून है, जिसे हम कहते हैं डिजास्टर लोन रिलीफ फ्रेमवर्क, यानी आपदा ऋण राहत ढांचा। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि यह फ्रेमवर्क क्या है। हम जानेंगे कि अगर कभी ऐसी स्थिति आती है तो आप कानूनन बैंक से अपनी ईएमआई कैसे रुकवा सकते हैं, लोन को रिस्ट्रक्चर कैसे करवा सकते हैं। और यह जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि यह बैंक का कोई एहसान नहीं, बल्कि आपका कानूनी अधिकार है। वीडियो को बहुत ध्यान से और आखिर तक देखिएगा, क्योंकि यह जानकारी संकट के समय किसी की आर्थिक जिंदगी बचा सकती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह लोन राहत फ्रेमवर्क आखिर काम कैसे करता है और बैंक इसे कब लागू करने के लिए बाध्य होते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह राहत आपको तब नहीं मिलती जब सिर्फ आपके व्यक्तिगत स्तर पर कोई नुकसान हुआ हो। इसके लिए एक आधिकारिक सरकारी प्रक्रिया होती है। जब भी किसी राज्य या जिले में बाढ़, सूखा, भूकंप या चक्रवात जैसी कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है, तो वहां की राज्य सरकार या जिला प्रशासन को उस इलाके को आधिकारिक तौर पर आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करना पड़ता है। सरकार बाकायदा इसका गजट नोटिफिकेशन जारी करती है। जैसे ही सरकार की तरफ से यह अधिसूचना जारी होती है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के स्टैंडिंग गाइडलाइंस तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं। इसके बाद उस क्षेत्र में काम करने वाले सभी कमर्शियल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसी के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वे प्रभावित कर्जदारों को राहत प्रदान करें। इसका मतलब यह है कि आपदा घोषित होते ही बैंक अपनी मर्जी से आपसे वसूली के लिए दबाव नहीं बना सकते। उन्हें रिजर्व बैंक के सुरक्षा कवच के दायरे में आकर ही काम करना होगा। अब बात करते हैं इस फ्रेमवर्क के तहत एक आम कर्जदार को सबसे पहले और तुरंत राहत क्या मिलती है। जब कोई आपदा आती है तो सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि इंसान की आमदनी का जरिया ही पूरी तरह बंद हो जाता है। ऐसे में बैंक आपको मोरेटोरियम यानी ईएमआई के भुगतान से कुछ समय की मोहलत देता है। नियमों के अनुसार यदि फसल या संपत्ति का नुकसान 30% से लेकर 50% के बीच हुआ है, तो बैंक आपको कम से कम 1 साल के लिए ईएमआई चुकाने से छूट दे सकता है। और यदि नुकसान के 50% से ज़्यादा है, यानी सब कुछ पूरी तरह नष्ट हो चुका है, तो इस समय सीमा को बढ़ाकर 2 साल या उससे भी ज़्यादा किया जा सकता है। इसमें सबसे राहत की बात यह है कि इस मोरेटोरियम अवधि के दौरान न तो बैंक आपसे जबरन वसूली कर सकता है और न ही आपकी ईएमआई बाउंस होने पर आप पर कोई पेनल्टी या जुर्माना लगा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान किस्त न चुकाने के कारण आपके सिविल स्कोर पर भी कोई आंच नहीं आती है, वह पूरी तरह सुरक्षित रहता है। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि पीड़ित व्यक्ति पहले अपने जीवन और आजीविका को दोबारा पटरी पर ला सके, उसके बाद ही लोन की चिंता करे। मोरेटोरियम के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम आता है, उसे हम फाइनेंशियली भाषा में कहते हैं लोन रिस्ट्रक्चरिंग, यानी कर्ज का पुनर्गठन। सबसे पते की बात यह है कि बैंक आपके पुराने लोन को पूरी तरह खत्म नहीं करता, बल्कि उसकी शर्तों को इस तरह आसान बना देता है ताकि आप पर अचानक आर्थिक बोझ न पड़े। इसके तहत बैंक आपके शॉर्ट टर्म लोन जैसे कृषि ऋण या वर्किंग कैपिटल लोन को लॉन्ग टर्म लोन में बदल देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको अगले 6 महीने में कोई लोन चुकाना हो या उसकी अवधि को बढ़ाकर 3 से 5 साल कर सकता है, और गंभीर मामलों में इसे अधिकतम 7 से 10 साल तक भी आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जो ब्याज इस मोरेटोरियम अवधि के दौरान बनता है, उसे बैंक एक अलग लोन में बदल देता है, यानी उस ब्याज को चुकाने के लिए भी आपको एक अलग से लंबा समय मिल जाता है। यहाँ तक कि कुछ विशेष मामलों में बैंक ब्याज दरों में
थोड़ी सी कटौती कर देते हैं ताकि आपदा पीड़ित व्यक्ति आसानी से और धीरे धीरे अपनी किस्तें चुका सके। यह पूरी प्रक्रिया कर्जदार को मानसिक और आर्थिक रूप से टूटने से बचा लेती है। आपदा से उबरने के लिए सिर्फ पुराने लोन पर रोक लगाना काफ़ी नहीं होता, बल्कि अपना काम या कारोबार दोबारा शुरू करने के लिए नए पैसे की भी ज़रूरत होती है। ऐसे व्यावहारिक बात को ध्यान में रखते हुए आपदा लोन राहत फ्रेमवर्क में एक और बेहतरीन प्रावधान किया गया, वह है टॉप अप लोन या अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल की सुविधा। चाहे देश का कोई भी हिस्सा हो, जब किसी की दुकान, छोटी फैक्ट्री या खेत दोबारा शुरू करना हो तो बैंक बिना किसी बहुत लंबी कागजी कार्रवाई के आपके पुराने अक्षय ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर आपको एक नया अतिरिक्त लोन मंजूर करता है। इसके लिए आपको कोई नई संपत्ति गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं होती। इस नए लोन की ब्याज दरें भी सामान्य लोन के मुकाबले काफ़ी किफ़ायती रखी जाती हैं। इसके पीछे रिजर्व बैंक की सोच है कि अगर बिजनेस दोबारा खड़ा होगा तभी तो देश की अर्थव्यवस्था चलेगी और तभी आगे चलकर कर्जदार बैंक का पुराना पैसा भी चुका पाएगा। इसलिए बैंक को आपदा के समय नए सिरे से लोन देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अब सबसे ज़रूरी सवाल कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह की प्राकृतिक आपदा में फंस जाता है तो उसे यह राहत पाने के लिए असल में करना क्या होगा, क्योंकि बैंक खुद आपके घर आकर यह राहत नहीं देगा। इसके लिए आपको खुद सक्रिय होना पड़ेगा। जैसे ही स्थिति थोड़ी सामान्य हो, आपको तुरंत कदम उठाना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने क्षेत्र के पटवारी, तहसीलदार या जिला प्रशासन से नुकसान का प्रमाण पत्र या सर्वे रिपोर्ट लेनी होगी, जिसमें यह साफ लिखा होगा कि आपकी संपत्ति या फसल को आपदा से भारी नुकसान हुआ है। इसके बाद आपको एक लिखित आवेदन तैयार करना होगा और अपनी होम ब्रांच यानी जहां से लोन लिया था वहां के बैंक मैनेजर को सौंपना होगा। इस आवेदन में आपको साफ साफ बताना होगा कि आपदा के कारण आपकी आमदनी पर क्या असर पड़ा है और आप कितने समय की मोहलत चाहते हैं। आरबीआई के नियमों के अनुसार सरकार द्वारा आपदा घोषित किए जाने के 90 दिनों के भीतर बैंक को रिस्ट्रक्चरिंग की यह पूरी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। इसलिए समय सीमा का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। अंत में यही कहा जा सकता है कि प्राकृतिक आपदाओं को रोकना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उनके आर्थिक झटकों से खुद को बचाना पूरी तरह हमारे हाथ में। यह आपदा ऋण राहत ढांचा एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो आपको मुसीबत के समय कानूनी रूप से सम्मान के साथ खड़े रहने की ताकत देता है। यदि आपके आसपास या जानने वालों में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी ऐसी किसी आपदा का शिकार हुआ हो और लोन के बोझ से परेशान हो, तो उस तक यह जानकारी ज़रूर पहुंचाएं। वित्तीय रूप से जागरूक रहना ही आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। आपको ये जानकारी कैसी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर यह वीडियो मददगार लगा हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों को और परिवार के साथ शेयर करें ताकि संकट के समय हर कोई जागरूक रह सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण और सटीक जानकारियाँ आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए और उपयोगी विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।